नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सीकर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ असिस्टेंट ग्रेड 1 के रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि एचआर, एफ एंड C&MM के जो है कैटेगरी में निकाली गई है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह के वीडियो को आपके समक्ष रखने के लिए। समय को गवाए हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म भरने का जो ओपनिंग डेट है वो 5 जून को स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 25 जून 2024 तक है। यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि NPCIL क्या काम करता है। आप यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितनी भी पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकली है उनका जॉब लोकेशन जो है वो मुंबई रखा गया है। हेडक्वार्टर भी है इनका मुंबई में ही है और आपकी पोस्टिंग भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हाई है कि मुंबई में ही आपकी जो है वो पोस्टिंग कराई जाएगी। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन देखा जाए अगर वैकेंसीज़ का, तो असिस्टेंट ग्रेड 1 HR का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए जो करंट वैकेंसी निकाली गई है, एक तो एज सच बैकलॉग में यहाँ पे देखो आप कोई भी वैकेंसीज़ नहीं है। जो करंट वैकेंसीज निकाली वो जनरल कैटेगरी के लिए 13 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए 2 है, SC के लिए 2, ST के लिए 2 और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है वो 9 वैकेंसी रखी गई है। टोटल जो है यहाँ HR डिपार्टमेंट के लिए 29 वैकेंसीज़ है। इन द सेम वे आपका F&A डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ग्रेड 1 का जो है बैकलॉग में देखो यहाँ कोई भी वैकेंसी नहीं है और करंट में अगर देखा जाए तो जनरल के लिए 8 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है और OBC के लिए जो है वो 5 वैकेंसी रखी गई है। तो टोटल अगर देखा जाए F&A डिपार्टमेंट के अंदर टोटल जो है 17 वैकेंसी रखी गई है। उसी तरह से C&MM डिपार्टमेंट के अंदर देखा जाए असिस्टेंट ग्रेड 1 का, तो इसमें भी बैकलॉग में जो है कोई भी वैकेंसी नहीं है और करंट में जनरल के लिए 5, EWS के लिए 1, SC के लिए 1 और ST के लिए 1 और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 4 हैं। टोटल 12 वैकेंसी यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए टोटल 58 वैकेंसीज़ जो है असिस्टेंट ग्रेड 1 का जो है इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है NPCIL की तरफ से निकाला गया है। यहाँ पे जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है जो सीट जो रिजर्व रखी गई है वो ABC तीनों कैटेगरी के अंदर एक एक सीट जो है वो रिजर्व रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सिर्फ 100 रुपये रखा गया है और ये जो एप्लीकेशन फ़ी वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ही एलिजिबल है। बाकी इनके अलावा जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और 50% मार्क्स से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे वैसे लोग जो कि अपेयरिंग में हैं और इस साल अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी तक उनको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है या इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है तब तक आपको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर सैलरी की बात की जाए तो लेवल 4 का ये जो है जॉब है, जिसमें आपकी सैलरी जो है वो 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच का रेंज का रहता है। जिसमें आपको यहाँ पर देखो DA जो है आपको 50% मिलेगा, 12,750 रुपये आपका DA मिलेगा। तो लमसम जो बेसिक सैलरी है आपको 38,250 रुपये बनता है। इसके अलावा जो है और भी अलाउंसेस जो है जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और अपडेट अलाउंस जो एनुअली मिलता है, ये सारे आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा भी जो है एम्प्लॉय को जो है वो लीव एंड लीव इनकैशमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस, रिवर्समेंट ऑन द केबल TV चार्ज, न्यूज़पेपर चार्जेस, कैंटीन सब्सिडी, इन सब का भी जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स भी यहाँ पे दिया जाता है। आपको लोन एंड एडवांसेस में इंटरेस्ट भी रहेंगे एडवांसेस फॉर आपको जैसे घर बनाना है या आपके अपने कुछ पर्पज़ के लिए लोन चाहिए तो उसमें भी ये कंपनी जो है आपको हेल्प प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद अगर रिटायरमेंट बेनिफिट देखा जाए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुइटी है, उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर है अंडर CHSS, फिर अगर भी इन्वॉल्वमेंट फंड है आपका, फिर ग्रुप इंश्योरेंस है, ये सारे कुछ आपको जो प्रोवाइड कराया। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर आप इस तरह के जॉब के लिए अगर तैयारी अगर आप कर रहे हो तो। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 28 साल होना चाहिए। इसके अलावा जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है डिफरेंट कैटेगरी के लिए, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपके लिए आपको कौन सा एज रिलैक्सेशन आपके लिए लागू होता है। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा स्टॉप स्लो कर दिया है तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और आपको जो है इन सारे कैटेगरीज में किसी एक ही कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, किसी 2 कैटेगरी में आप एक एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। हम जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग अगर आप देखा जाए यहाँ पे तो कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट विल बी पोस्टेड एट NPCIL हेडक्वार्टर्स मुंबई
ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको मुंबई पोस्टिंग मिल सकती है, या फिर हाउएवर दे आर लाइबल टू सर्व एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर टू द अदर यूनिट और साइट से मे बी रिक्वायर्ड बाय द कॉर्पोरेशन इंटरेस्ट। ठीक है, आपको कहीं भी वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं या उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको फॉलो होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो तीनों पोस्ट के लिए, ठीक है, तीनों डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 3 स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन है। एक रिटन एग्जामिनेशंस होगा, फिर उसके बाद टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, एज सच यहाँ पे देखा जाए तो रिटन एग्जामिनेशन जो है उसका 2 पार्ट है, स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट और स्टेज 2 है एडवांस टेस्ट। तो ये 2 अलग अलग टेस्ट हैं, ठीक है, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन में होगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और एडवांस एग्जामिनेशन दोनों जो है वो सेम डे कंडक्ट ये करवा रहे हैं। ये आगे मेंशन है इस नोटिफिकेशन में, मैंने पढ़ रखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्री एग्जामिनेशन और एडवांस एग्जामिनेशन दोनों जो है सेम डे कंडक्ट कराएंगे। 30 मिनट से लेकर के 120 मिनट के बीच का आपको गैप दिया जाएगा, ब्रेक दिया जाएगा। या तो 30 मिनट का होगा, 1 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होगा, तो मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम 120 मिनट के जो है टाइम फ्रेम रहेगा, टाइम गैप रहेगा। और इन बीच में आपको जो ब्रेक प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके बाद आपको पहले प्री होगा फिर एडवांस होगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो बस क्वालिफाइंग बेसिस का है, क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो एडवांस टेस्ट जो है आपका एज सच तो आप दे देंगे उसी दिन ही, बट आपका जो मार्क्स काउंटिंग होगा उसके बाद अगर आपने प्री क्वालिफाई कर रखा है तो वो काउंट करेंगे। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात की जाए तो प्री एग्जामिनेशन टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर नॉलेज से 15 और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा टाइम, और टोटल 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इट मीन्स कि टोटल 3 नंबर आपको सही करने के मिलेंगे और 1 नंबर जो वो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा गया है। क्वालिफाइंग नेचर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 40% मार्क्स रखा गया है, और बाकी सभी रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स जो है वो बस क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड के लिए है, कट ऑफ अलग से आएगा। अब एडवांस टेस्ट यहाँ पे देखा जाए तो वो जो है वो 2 घंटे का होगा, ठीक है, और इसका भी मैक्सिमम मार्क्स जो है 150 नंबर का ही होगा, जिसमें 50 मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैथ्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड से जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, और क्रिटिकल रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये दो ही सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही रहेंगे एडवांस में 50 क्वेश्चन के, जिसका टोटल मार्क्स 150 नंबर का होगा और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इट मीन्स कि 3 नंबर आपको सही करने पर मिलेंगे और 1 नंबर जो है वो निगेटिव मार्किंग है, गलत करने पर कटेगा। इसमें अगर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड देखा जाए तो जनरल कैटेगरी 30% मार्क्स जो है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, और बाकी रिजर्व कैटेगरी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है वो 20% मार्क्स रखा गया है। जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो स्टेज 2 पे जो आपका जो मार्क्स आया है एडवांस टेस्ट में, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये पॉइंट नंबर 7 आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि प्री एंड एडवांस टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल डे। लिखा हुआ है, मेंशन किया कि एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा, विथ 30 मिनट टू 120 मिनट का ब्रेक आपको बीच में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और उस ब्रेक में कैंडिडेट को बाहर जाने का अलाउ नहीं है, तो अपना लंच वाटर बोतल वगैरह जो बोतल आप बैग लेके जाओगे अंदर सबमिट करोगे, उसमें खाना पीना रख लेना, ब्रेक में आप खा लेना, और फिर से आपका जो है प्री एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम एडवांस एग्ज़ाम ये लेंगे। ठीक है, और आपका स्टेज 2 एडवांस टेस्ट जो है इसके बेसिस पे ही आपका जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगा, और बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट फिर आपको ये स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे और फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाएंगे। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके टोटल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे मेंशन किया गया है आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये स्टेज 3 जो है स्किल टेस्ट है, जिसके अंदर टाइप राइटिंग टेस्ट आता है। ठीक है, वो आपको पर्सनल कंप्यूटर पे कराया जाएगा, और एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आता है, वो भी पर्सनल कंप्यूटर पे जो वो कराएंगे। तो जो टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे जो आपको कराया जाएगा पीसी पे, उसमें क्या है कि एज सच आपको 300 वर्ड का, ठीक है, एक हैंड रिटन नोट आपको दे दिया जाएगा, जिसमें एक पैसेज रहेगा, और आपको जो है वो टाइप करना पड़ेगा। टाइप आपको करना है 10 मिनट में 300 वर्ड। इट मीन्स कि 30 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए। आप दोनों ऑप्शन हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं ये टाइपिंग टेस्ट को। तो आपका कंडीशन ये है कि 10 मिनट में 300 वर्ड आपको टाइप करने हैं, तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग करना है। ठीक है, इस 10 मिनट के बाद जो है 5 मिनट का जो आपको है एक्स्ट्रा टाइम और दिया जाएगा, एडिशनल टाइम और 5 मिनट क्यों, जो फॉर्मेट दिया गया है पैसेज में, जो हैंड रिटन नोट आपको दी गई हो जो, और वो जिस फॉर्मेट में लिखा है उस फॉर्मेट में आपने जो पैसेज टाइप किया है उसको सेम फॉर्मेट में लाने के लिए, जैसे कि इंडिकेशन ऑफ द पैराग्राफ, सिलेक्शन टेस्ट, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, अंडरलाइन, और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट कौन सा यूज किया गया है। ठीक है, साइज़ क्या है फॉन्ट का, नंबर क्या है, सेंटर लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, मार्जिन्स क्या रखनी है, लाइनिंग स्पेस क्या है उस पैसेज का, सिंगल है डबल है, ये सारी चीज़ को मेंशन करने का आपको 5 मिनट दिया जाएगा टाइपिंग करने के बाद। ठीक है, टोटल 15 मिनट यहाँ पे हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 को आप यहाँ पे पॉज करके पढ़िएगा कि कोई बार नहीं रखा गया है कैंडिडेट पे करेक्शन करने का, जो मिस्टेक उन्होंने किया है पैसेज को टाइपिंग करते समय। ठीक है, तो आप अगर टाइपिंग करते समय कुछ एरर होता है तो बैक स्पेस से उस एरर को ठीक कर सकते हैं, और टाइपिंग को जो है
और पैसेज को जो आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप 10 मिनट में सारे पैसेज को टाइप कर देना है। अगर आपने 10 मिनट में पूरा 300 वर्ड टाइप नहीं किया है तो उसकी आपको नेगेटिव मार्किंग भी कटेंगे। जैसे कि अगर आपने स्पीड, एक्यूरेसी और मिस्टेक में यहाँ पे आप देखो मेंशन किया है पॉइंट 5 में कि अगर आपका स्पीड, एक्यूरेसी और मिस्टेक होता है किसी भी तरह से, तो एक एडिशन, अगर आपने एक ओमिशन या तो कम किया है या एक वर्ड को ऐड किया है तो वहाँ पे आपके 1 मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट, इफ़ द कैंडिडेट कुड नॉट टाइप द इंटायर पैसेज, पूरा पैसेज अगर आपने टाइप नहीं किया है तो जो नंबर है, जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स आपने लेफ्ट किए हैं उसके हिसाब से 1 मार्क्स पर वर्ड के हिसाब से आपको डिडक्ट किया जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आपने कर रखा है तो उसके लिए 1 मार्क्स कटेंगे। टोटल फॉर्मेटिंग में आपको 10 मार्क्स मिलता है, उसमें से भी अगर आपने कुछ मिस्टेक कर रखा है तो आपको वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे मिल सकता है। तो जितने भी, जैसे कि टोटल 10 नंबर का होगा ये फॉर्मेटिंग का, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 5 मिनट का। अगर आपने फॉर्मेटिंग गलत कर रखा है तो किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और आपको मिनिमम 6 मार्क्स तो लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए इस टाइपिंग टेस्ट को आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट डी में मेंशन किया गया है कि इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द टेस्ट द कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 6 आउट ऑफ 10 मार्क्स फॉर फॉर्मेटिंग फीचर्स एंड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी फॉर दोज हु ऑप्टेड टू टाइप इन हिंदी। तो 30 वर्ड पर मिनट का आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है और फॉर्मेटिंग में आपको कम से कम 6 नंबर लेके आने हैं 10 नंबर से, तभी आपका जो है ये टाइपिंग टेस्ट जो है आपका क्वालिफाई माना जाएगा। और मिस्टेक्स की अगर बात की जाए तो सारे मिस्टेक्स में 3% का एरर आपको अलाउ है, उससे ज़्यादा एरर ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो कंडीशंस है वो नीचे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये कैंडिडेट के एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ को टेस्ट करने के लिए लिया गया है। ईमेल मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग कैसे आपको आती है कि नहीं आती, ये सारी चीज़ को जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में ये कंडक्ट करवाएंगे। और इस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो है वो 2 पार्ट में लिया जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट जो है 6 क्वेश्चंस होंगे जो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को लेकर के होंगे और सेकंड पार्ट जो है आपका ईमेल मैनेजमेंट, इंटरनेट सर्फिंग का लेकर के होगा। ये टेस्ट जो है आपका टोटल आधे घंटे का होगा। टोटल इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स के होंगे। पेपर 1 में आपका 4 क्वेश्चन होगा, वो सारा इक्वल मार्क्स कैरी करेगा 20 नंबर का। और पेपर 2 जो है उसमें 2 क्वेश्चन होंगे और वो भी इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे 10 मार्क्स का। टोटल यहाँ पे 80 मार्क्स के होगा और यहाँ 20 मार्क्स के, तो टोटल 100 मार्क्स का जो ये पेपर है जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कम से कम आपको 50% मार्क्स लाने हैं। 50% मार्क्स अगर आपने कम लाया है तो आप डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, नॉट क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। 50% से मार्क्स अगर आपने ज़्यादा लाया है तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाएंगे। एक मेडिकल फिटनेस भी कंडक्ट कराया जाएगा और ये मेडिकल फिटनेस कोई बाहर का आदमी नहीं, एक ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर जो है एनपीसीएल देगा, उसके थ्रू ही आपका जो है मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और मेडिकली अगर आप फिट होंगे तो आपको आगे प्रोसेस किया जाएगा रिक्रूटमेंट में। और ये जो मेडिकल फिटनेस है वो सारा स्टेज आप अगर अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हैं तो रिक्रूटमेंट के पहले आपका मेडिकल फिटनेस कराया जाएगा। पॉइंट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पेपर है वो ट्राईलिंगुअल होगा। ऐसे बाईलिंगुअल होता है हिंदी इंग्लिश, बट एज सच की एनपीसीएल का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो ये ट्राईलिंगुअल है जिसमें जो मराठी लैंग्वेज है वो भी इस पेपर में इंक्लूड किया गया है। तो इसमें आपको पेपर जो वो ट्राईलिंगुअल 3 लैंग्वेज देखने को मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में। तो ये था एक पूरा डिटेल नोटिफिकेशन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर, एफ&ए, एनसी एंड एमएम के जो पोस्ट निकले हैं उनके बारे में। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल उनके साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। और आप जैसे कि देख रहे हो कि सैलरी और अलाउंसेस और उसके अलावा भी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है इस कंपनी के थ्रू, कॉर्पोरेशन के थ्रू, बहुत ही अच्छी है। एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आपको प्रोवाइड कराएगी। साथ ही साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे चैनल को ग्रो कराने के लिए। आपके सपोर्ट, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह का डिटेल नोटिफिकेशन आपको सामने डिस्कस करने का, क्योंकि एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस, हमें एक लंबा प्रोसेस हो जाता है सारी चीज़ों को एक जगह कंबाइन करने के लिए। तो आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और ये मेहनत पसंद आती है जिस तरह से हम आपके सामने वीडियो को रखते हैं, पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बाकी लोगों से सब्सक्राइब कराइएगा भी। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।